महाभारत की गहराइयों में एक ऐसी कथा छिपी है जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। ये कहानी उस योद्धा की नहीं है जो युद्ध के मैदान में सबसे आगे था, बल्कि उस आत्मा की है जिसने त्याग और वीरता की सीमाओं को लांघ दिया। गंगा पुत्र भीष्म। किंतु ये वह कथा नहीं है जो आपने सुनी है। ये कथा है उस रात की जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और कुरुक्षेत्र की रेत पर रक्त सूख चुका था। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में, मृत्यु का वरण करने को तैयार। परंतु उस रात कुछ अजीब हुआ। एक रहस्यमयी अंधकार चारों ओर फैल चुका था और तभी प्रकट हुई देवी गंगा। लेकिन ये मिलन माँ पुत्र का नहीं था, ये एक परीक्षा थी। भीष्म की आंखों में आंसू थे लेकिन होंठ मौन थे। देवी गंगा बोली, पुत्र, तुमने आज तक धर्म के लिए जो सहा वह कोई सामान्य मानव नहीं सह सकता। किंतु क्या तू सच में स्वयं को निर्दोष मानता है? भीष्म चौंक गए। उन्होंने कभी यह प्रश्न स्वयं से नहीं पूछा था। गंगा बोली, क्या द्रौपदी के चीरहरण पर तेरा मौन धर्म था? क्या शांतनु से मेरे वियोग पर तेरा प्रण धर्म था? क्या अम्बा की आह सुनकर भी तेरा धैर्य धर्म था? भीष्म का हृदय कांप उठा। वर्षों से दबा दर्द अब किसी अवरुद्ध नदी की तरफ फूट पड़ा। वह बोले, माँ, मैंने जो किया वह कुल की मर्यादा, राज्य की स्थिरता और प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए किया। किंतु अब जब मृत्यु समीप है, मुझे भी ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं मैं भी अधर्म के साये में आ गया था। गंगा की आंखों से आंसू टपकने लगे। पुत्र, मैं तुझे शाप नहीं दूंगी। तू धर्म का प्रतीक बना रहा, लेकिन हर धर्म समय से बंधा होता है। जब धर्म समय से कट जाए तब वह केवल नियम बनकर रह जाता है। भीष्म ने माँ की ओर देखा और एक अंतिम प्रश्न पूछा, तो क्या मेरी आत्मा मुक्त होगी? गंगा ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने करकमलों से शरशैया के बाणों को स्पर्श किया और तब एक चमत्कार हुआ। भीष्म का शरीर उस क्षण कुछ क्षणों के लिए प्रकाश में हो उठा, जैसे सूर्य का तेज उनके भीतर समा गया हो। और तभी स्वर्ग से एक दिव्य रथ उतरा। उसमें में बैठे थे देवव्रत के पूर्वज राधा शंतनु और साथ में एक दिव्य स्त्री जो अम्बा प्रतीत हो रही थी। लेकिन अब क्रोध और प्रतिशोध से मुक्त भीष्म की आत्मा मुस्कुरा उठी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जो धर्म मौन कर दे वह अधूरा हो तो वह है। आने वाले युगों में धर्म वही होगा जो वाणी से न्याय करे और हृदय से सत्य बोले। शरशैया से एक दिव्य प्रकाश उठा जो आकाश में विलीन हो गया। ये दृश्य केवल एक ही व्यक्ति ने देखा, विदुर। और विदुर ने इस रहस्य को अपने जीवन के अंतिम क्षण तक किसी से नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना लिखा, जब धर्म मौन हो जाए तब समय स्वयं न्याय करता है। आज जब हम महाभारत को पढ़ते हैं तो भीष्म का त्याग हमें प्रेरित करता है, लेकिन उनकी पीड़ा हमें यह भी सिखाती है कि हर धर्म, हर प्रतिज्ञा, हर मौन समय के तराजू पर तौला जाना चाहिए। भीष्म की यह रहस्यमयी मुलाकात, उनके कर्मों की स्वीकारोक्ति और उनका प्रकाश में विलीन हो जाना, ये सब एक संकेत था कि मोक्ष केवल धर्म से नहीं बल्कि आत्म स्वीकृति से भी मिलता है। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छू लिया हो तो नीचे कमेंट में जय गंगा पुत्र भीष्म जरूर लिखें। और ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यपूर्ण कहानियों के लिए अभी हमारे YouTube चैनल वास्तु शक्ति को सब्सक्राइब करें। आप हमारी YouTube मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको विशेष और अज्ञात कथाएं आपसे पहले लिखने को मिलेंगी।